हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सितारगंज, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया है कि मेरी भाभी का आया है वीज़ा और वो जा रही है भाई के पास। फाइनली दोनों एक साल बाद मिलने वाले हैं। और लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं घर और रहमत बैठ गई है स्लैब पर। इसे बड़ा मज़ा आता है, जब भी मम्मी कुछ बनाती हैं तो ये मम्मी के पास बैठ जाती है। और फिर दोस्तों हुई सुबह और हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए। और वहाँ से भी मेरी भाभी लोग निकल चुके थे। और अब दोस्तों सब लोग ले रहे थे ट्रैवलिंग का मज़ा। फैमिली के साथ जाने में दोस्तों एक अलग ही मज़ा आता है, और इस तरह की रोड मिल जाए तो और ही मस्ती हो जाती है। तो हमने गाड़ी कर ली थी किराए पे, क्योंकि सबका मन था कि आराम से बैठ कर जाएँ। और फिर हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, और जीजा साला दोनों गए थे बाहर और सबवे से लेकर आए कॉफ़ी और कुकीज़, और अपने लिए भी लेकर आए थे हॉट कॉफ़ी। लेकिन दोस्तों मैंने कर दी थी गलती, मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली थी, इसलिए मैंने ज़्यादा पी नहीं। और ये मिनट मेड मंगाया था ऑरेंज पल्पी, जो कि बहुत टेस्टी होता है, आपको पता ही होगा। और ये देखिए दोस्तों, रहमत सो रही है। और आपको बता दो, रहमत उठ गई थी सुबह जल्दी, और इसे फ्रेश करके हम लोग ले आए थे, इसे नहा लिया था। और फिर दोस्तों मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी, मैंने दीपक को दे दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी और अब खांसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। हम लोग 15-20 मिनट से खड़े हुए थे, और पापा गए और 2 मिनट के अंदर पापा ने सारा जाम खुलवा दिया यार, इतना बढ़िया लगा। और सबने पापा को बहुत अप्रिशिएट किया। और दोस्तों अब हम फिर से आ गए थे फॉर्म में और निकल चुके थे। जितनी जल्दी हम कवर कर लेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि रहमत सो रही है। दोस्तों अब हम आगे जाके रुकने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा ढाबे पे, और वहाँ जाके करेंगे ब्रेकफास्ट बढ़िया सा, और फिर निकलेंगे वहाँ से। और नीचे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने ढाबे पर, और यहाँ पापा बता रहे हैं कि कल मेरे सामने 2 लड़के बाइक से आए और एक लेडी जा रही थी, उसका पर्स खींच के तुरंत भाग गए वहाँ से। तो आप सब भी दोस्तों बहुत ध्यान रखिए जब भी आप रास्ते में जाते हैं कहीं। और ये देखिए दोस्तों, जीजा साले की अलग ही वाइब है, ये अपनी मस्ती करके एंजॉय करके फोटो सेशन करके आ भी गए हैं, और हमें लेके भी नहीं गए। और ये देखिए दोस्तों, ये वही ढाबा है जहाँ हम लोग अक्सर रुकते हैं, और इनका टेस्ट बहुत बढ़िया है। और ये रहे दोस्तों मम्मी पापा और रहमत। ये देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो कितनी प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब दोस्तों हम लोग आ गए थे अंदर, और हम लोग देने वाले थे ऑर्डर। तो मेरा तो मन था पराठा खाने का। और दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। अभी आपको ये खाली लग रहा है पूरा, लेकिन हमारे ब्रेकफास्ट करते करते यहाँ पर काफ़ी लोग आ गए थे। और फिर दोस्तों हम लोग जा रहे थे वॉशरूम, और ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने फ़ोटोज़ के लिए बना रखा है, यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। और फिर दोस्तों हमने कराई फ़ोटो क्लिक, और ये देखिए मेरी रहमत की फ़ोटो कितनी प्यारी आई है ये वाली, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर गए हम लोग अंदर, और ये सूप था बहुत ज़्यादा टेस्टी, और ये थे आलू के पराठे जो कि बहुत यम्मी थे। और ये रहमत ने अपने लिए मंगवाया था कुछ कैंडी वाला, उसमें मतलब कुछ कैंडीज़ थी। और ये दीपक कर रहे हैं मस्ती, और वो रहमत रो रही थी कि सारी निकाल के दो इसमें, तभी मैं कुछ खाऊंगी। तो फिर दीपक ने सारी निकाल दी, तो अभी खुश हो गई थी। और इसने सारी खाई भी नहीं थी, इसने 3-4 खाई होगी इसमें से, और बाकी सारी छोड़ दी थी। फिर ऐसे ही इसे पैक कर लिया था हम लोगों ने, और ऐसे ले आए थे। और ये देखिए दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ खाने दही और पराठा, और इनकी चाय बहुत टेस्टी थी यार, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ क्या क्या है, चाय, सूप और मैगी, पराठा, और सब कुछ ही था, दही। और फिर हम लोग आए बाहर, और चल रहा था फ़ोटो सेशन। और यहाँ पर रहमत थोड़ी कर रही थी मस्ती, वो कह रही थी मुझे भी छोड़ दो यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, ये रहे मम्मी और रहमत, इन दोनों की पिक भी बहुत अच्छी आई थी ये वाली। और दोस्तों ये रहे पापा और मम्मी। और फिर हम लोग निकल गए थे वापस, अब जल्दी जल्दी जाएंगे, हमने एक ब्रेक ले लिया है, अब सीधे डेयरी जाकर ही रुकेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे गुरुद्वारे, और सब लोग हमें मिल गए थे, भाभी, उनके मम्मी पापा, मामा मामी, बुआ, सब लोग हमें मिल गए थे। और ये देखिए यहाँ बैठी है रहमत, और ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये है मेरी भाभी, ये मम्मी। और फिर दोस्तों अब सब लोग कर रहे थे सेल्फी की तैयारी, कि एक सेल्फी फटाफट ले लेते हैं, और यहाँ की मेमोरी हो जाएगी ये, और उसके बाद निकलते हैं फटाफट। और फिर दोस्तों हम लोग निकल गए थे, और हमने सोचा कि जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से,
क्योंकि अभी पता नहीं कितनी देर लग जाए क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो अब हम लोग बैठ गए थे ट्रैवलर में, जिसमें मेरी भाभी, मम्मी, पापा, मामा, मामी सब लोग आए थे। सब खूब मस्ती करते हुए आए थे, इसलिए सबने ट्रैवलर बुक कर ली थी कि सब आराम से जाएंगे कंफर्टेबल होके। और अभी हम सबसे पहले करेंगे डिनर और उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट। और अब दोस्तों हम सब लोग उतर गए हैं डिनर के लिए। अब चलते हैं फटाफट अंदर और करते हैं डिनर, फिर यहाँ से निकलना भी है। और अब भाभी आ गई थी हमारे साथ में, क्योंकि रहमत कह रही थी अब गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि उसे आ रही थी नींद। तो उसको थोड़ी देर सुला दिया था मैंने, ताकि वहाँ जाके परेशान ना करे। ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। और ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है पीकॉक। ये देखिए दोस्तों, पास से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और अभी आगे देखना, अभी आगे बहुत ही अच्छा साइन आएगा एक। ये देखिए नमस्ते कितना अच्छा बना हुआ है, दोनों हैंड को ज्वाइन करके कितना बढ़िया लग रहा है ये। और यहाँ बना हुआ है चेक, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे वो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसमें कलर चेंज हो रहे थे। और ये लीजिए पहुंच गए हम फाइनली टर्मिनल 3। और अच्छा ही हुआ दोस्तों हम लोग टाइम पर आ गए। ये देखिए कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि रश होगा ही बहुत। और फिर दोस्तों यहाँ चल रही थी मस्ती, और दीपक कह रहे थे अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, बाय बाय। और अब थी दोस्तों मेरी बारी, अब मैं भी जा रही हूँ, ठीक है दोस्तों बाय बाय। दोस्तों अब होता है मजाक ख़त्म और आती है इमोशनल घड़ी। और मेरी भाभी के मायके से सब लोग रो रहे थे और हम लोग थे खुश, क्योंकि अब तो भाभी हमारे पास आ ही गई है। लेकिन यार उनके मायके के तो रोएंगे ही ना, क्योंकि भाभी जा रही है बहुत दूर। हमने भाभी को 9 साढ़े 9 बजे अंदर भेज दिया था, क्योंकि 1:30 बजे की फ्लाइट थी रात की। तो हमने कहा कि जल्दी जाना सही रहेगा, क्योंकि अभी बोर्डिंग होनी, सिक्योरिटी चेक इन होना है। क्योंकि दोस्तों अंदर चाहे जल्दी पहुँच जाए, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए ना। दोस्तों हमने भाभी के बोर्डिंग का वेट किया ताकि कंप्लीट हो जाए बोर्डिंग, उसके बाद फिर हम सब लोग निकले। और फिर भाभी की बोर्डिंग हो गई थी कंप्लीट, और फिर हम सब लोग निकल आए थे वापस। और फिर दोस्तों अगले दिन सुबह भाभी पहुंची इंग्लैंड, क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट थी, और भाई आया था भाभी को रिसीव करने। दोनों की खुशी दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है, मिलते ही कितने खुश हुए हैं दोनों जाने। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि 1 साल बाद जो मिले हैं, क्योंकि अपनी एंगेजमेंट पर ही मिले थे दोनों। फिर दोस्तों अगले दिन करी इन दोनों ने खूब मस्ती, ये लोग घूमने निकल गए थे और दिवाली भी करी इन्होंने बड़े अच्छे से सेलिब्रेट। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब अपनी सिमरन को दीजिए इजाजत, और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।